जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधे रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल। बहुत 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 धन्यवाद श्री संगीता राधिका देवी दासी माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया और सभी भक्तों ने आशा करता बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय
नित्याय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है कि और हम सब भक्तों के संग में मिल करके भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की कृपा से हम लोग कई गत दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 8 में है, परीक्षित महाराज के प्रश्न। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 2 के 7 अध्याय कंप्लीट किए, तो उसको हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। थोड़ा सा भी गैप भी लंबा हो गया था। तो सर्वप्रथम इस अनुभूति का शुभारंभ पहला अध्याय है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये सबको मालूम, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखेंगे। यही 2 प्रश्नों का पूरा आधार है, बेस है पूरी भागवतम का। कि भागवतम का उद्देश्य क्या, क्योंकि व्यास देव को नारद मुनि जी ने भागवतम लिखने की क्यों कहा था कि तुमने बहुत शास्त्र लिखे हैं, लेकिन जो वास्तव में जो मनुष्य योनि दुर्लभ है, जीवन का क्या लक्ष्य है, उसको तुमने पूर्ण रूप से अच्छे से हाईलाइट नहीं किया है। क्या है वो चीज? भगवान की भक्ति। तो मनुष्य 2 प्रश्न क्या है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, तो मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या, जीवन मनुष्य को अपने इस मनुष्य योनि में क्या कार्य करने चाहिए, और दूसरा मृत्यु के समय उसका क्या कर्तव्य है। तो इन दोनों के प्रश्न का उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। और इस कलयुग में भक्ति का मतलब है श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये 3 चीज अगर हमारी अच्छी होगी, और इतना हमारा प्योरिफिकेशन उतना होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। जितना अच्छा हमारा श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन, और अच्छा कीर्तन होने से उतना स्मरण होगा। सदैव भगवान को भूलेंगे नहीं। अंतकाले चैमामेव स्मरण मुक्तवा कलेरम, ये भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति में अंत में अगर हमारा स्मरण बना रहेगा तो मेरा धाम निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अंत काल में भी स्मरण कैसे बना रहेगा, उसकी विधि हमने सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। किंतु कुछ लोग है, चूंकि उस सभा में याद रखेंगे कि परीक्षित महाराज ने जो 29 प्रथम कैंटो में जब वो उनको वो यमुना नदी पर आकर के बैठते, उस समय उस सभा के अंदर ब्रह्मांड से अलग अलग ब्रह्मांड से अलग अलग योग आए थे, जिसमें ज्ञानी भी थे, योगी भी थे, ध्यानी भी थे। हमेशा याद रखेंगे कि सारे भक्त लोग नहीं थे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए परीक्षित महाराज जी ने पूछा था ये प्रश्न, और उसी को ध्यान में रखते सुखदेव गोस्वामी जी भी उत्तर दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जी का प्रश्न क्या था कि चाहे वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कुछ भी हो, किसी भी अल्टीमेटली भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। भक्ति ही उत्तम है, बिना भक्ति के भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। और उसी चीज को ध्यान में रखते सुखदेव गोस्वामी जी ने, क्योंकि वहां अलग अलग तरह के लोग थे, उनको ध्यान में रखते हुए चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं है तो कम से कम उसको भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। दूसरे अध्याय में आकर करके सुखदेव गोस्वामी हृदय में भगवान, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति उत्तम है, लेकिन भक्ति में सबसे जो बाधा है वो भौतिक आसक्ति है। इसलिए उन्होंने कहा कि जितनी भी ये भौतिक चीजें हैं, आसक्ति है सब वस्तुओं के प्रति,
संबंधों के प्रति यश प्राप्त करने की, यश पाने की इच्छा, ये जो सारी आसक्ति है, इससे हमें दूर रहना है। इसको जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, शरीर की आवश्यकता है, उतना ही उपयोग करना चाहिए। बाकी किसमें करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगा। और जब सारी इंद्रिय ही भगवान की सेवा में लग जाती है, तो इसका मतलब एक भी चीज हम अपनी तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, और वही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो उसके बारे में बताते हैं, फिर कहते हैं कि धीरे धीरे जब हम लोग भगवान की विराट को ध्यान करते, आध्यात्मिक विकास होता है, तो हृदय में जो परमात्मा है, जो विद्यमान है, उनका ध्यान करना चाहिए। और भक्ति करने के बावजूद, उसके बावजूद भी विराट का ध्यान करने के बावजूद भी अगर यदि भौतिक आसक्ति बनी रही है कि नहीं, मुझे तो ब्रह्मांड के बारे में जानना है, 14 भुवन के बारे में जानना है, उनका पूरी यात्रा करनी है, अगर इस तरह की भौतिक इच्छाएं हैं, तो उन्हें क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन अल्टीमेटली सेकंड अध्याय में भी आके यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति। तीसरे अध्याय में हृदय परिवर्तन में हम जाते हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, एक एक चीज का कंपैरिजन करते जाते हैं, विराट के बारे में, उसके बाद में देवताओं की पूजाओं के बारे में। अगर तुम्हारी अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं तो तुम देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखें देवताओं में भगवान के शक्तिशाली अंश ही हैं, वो भी जीव तत्व है, विष्णु तत्व नहीं है, उनके पास अपनी शक्ति नहीं है, वो भी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र केवल भगवान श्री कृष्ण है, वो भी बद्ध जीव है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात है। इसलिए वो हमको भौतिक ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत से छुटकारा कैसे पाया जाए, जो कि जीवन परम लक्ष्य है, वो देवता भी नहीं कर सकते, वो भी भगवान कृष्ण पर ही समर्पित। और फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भौतिक अगर हमारी इच्छा है तो भी हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है, वो देखते हैं कि मेरा जीव जो मांगता है, 3 गुणों से जो बंधा हुआ है, उसकी मति तो पूरी काम कर नहीं रही है, तो वो जो मांग रहा है वो सही है या गलत है, उसको देने के पहले उसका निरीक्षण करते हैं। जैसे माँ, कोई बच्चा कुछ मांगता है तो मांगते ही नहीं दे देते हैं। एक व्यापारी है, उसको पैसा दो तुरंत वो चीज दे देगा, लेकिन माँ ऐसा काम नहीं करती है। भले ही बच्चे को अच्छा नहीं लगे, माँ वही कार्य करती है जो उसके लाभदायक हो। तो भगवान भी क्या, धीरे धीरे हम भौतिक इच्छा लेके जाते हैं, तो भगवान धीरे धीरे उन भौतिक इच्छाओं को काट कर करके हमें भक्ति प्रदान कर देते हैं। इतना सुंदर कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर में कोई नहीं कर सकता। किसी का भी नाम ले लीजिए, इसी को कहते हैं भगवान। इसलिए कहते हैं भगवान हमारे रियल वेल विशर है, ठीक है। तो उसके बाद में कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही हमें करनी चाहिए। तो तीसरे अध्याय में यही चीज, पहले दूसरे तीसरे अध्याय में अल्टीमेट यही स्थापित करते हैं, भगवान की भक्ति उत्तम है। और उसमें भी क्या कहते हैं, श्रवण कीर्तन। तो चौथे अध्याय में जब हम आते हैं तो परीक्षित महाराज अब उनसे पूछते हैं आगे सृष्टि के बारे में, भगवान की सृष्टि चक्र के बारे में पूछते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी प्रश्न सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और खुश होकर के वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा था सृष्टि के बारे में, ये साधारण नहीं है, भगवान की माने पुरुष अवतार के बारे में कि ये सृष्टि कैसे हुई। भगवान की कोई भी लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो या अंतरंगा शक्ति हो, कोई भी शक्ति के बारे में कुछ भी पूछते हैं, वो इक्वली हमारी प्योरिफिकेशन करता। हमेशा याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से ये सुना तो ये ज्यादा बेटर है। भगवान के बारे में कुछ भी सुनेंगे वो बराबर, खाली निर्भर करता है कि जीव की चेतना किस लेवल की है। तो कहते हैं कि जिनके बिगिनिंग में जो है उनको बहिरंगा शक्ति के बारे में सुनना, अरे इतना बड़ा विराट जगत है, ये ऐसे नहीं बना है, ये भी भगवान के पीछे उसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो बहुत डिटेल, तो सुखदेव गोस्वामी जी खुश होता जाते हैं और वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। फिर आप 3 गुणों, पृथ्वी का जब सृष्टि संचालन और संहार करना होता है तो गुणा अवतार के रूप में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आकर करके इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। आप ही इस जगत के, आप ही श्रेयपति है, धामपति है, लोकपति है, यज्ञपति है, यज्ञपति है, जो कुछ भी है आप ही है, आप ही सब कुछ है। इसलिए हमारे पास जितनी भी भौतिक हमारे पास में चीजें हैं, गुण हैं,
ज्ञान है, ये सब तुमको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो ये क्या हमारे मुक्ति का कारण रहेगा, हमारे कल्याण का कारण बनेगा। लेकिन अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो ये हमारे बंधन का कारण बनेगा। ये सुखदेव जी कहने के बाद में कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने जो सृष्टि के बारे में पूछा वो मैं ब्रह्मा जी नारद के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके माध्यम से मैं तुम्हें सृष्टि के बारे में बताऊंगा। तो हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सर्व कारण के कारण भगवान। और इसके अंदर में बहुत ही सुंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार नारद जी चूंकि भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन विबद्ध जीवों के कल्याण के लिए वो अनजाने बन करके पूछते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी इस सृष्टि, ये भौतिक जगत की सृष्टि पालन संहार के पीछे आप ही का तो हाथ है। आप ही तो इंडिपेंडेंट मकड़ी के जाल की तरह, जैसे मकड़ी जाल बनाती है और उसको खत्म कर देती, उसी तरह तो आप करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद कंफ्यूजन है कि फिर आप भक्ति किसकी करते हैं, ध्यान किससे लेते हैं। ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तेरा भ्रम निश्चित है, क्योंकि 3 गुणों के प्रभाव में आके जीव इसी तरह भ्रमित होता है। हमेशा याद रखेंगे कि भौतिक जगत ऐसा है, कभी हम समझते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है। जैसे हम ये चीज सोचते मेरे को आता है और मैं ही करता हूं, तुरंत भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, चाहे वो अभक्त हो या भक्त हो। ब्रह्मा जी भी, इंद्र भी, हम देखेंगे कैंटो 10 में आकर के अलग अलग इंद्र के जो है गोवर्धन लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला है, शिव जी तक भगवान में कि जो कि मैं बहुत तपस्वी हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता है। तो मैं भगवान आकर मोहिनी रूप अपना करके देखिए इंद्र को भी, ब्रह्मा को भी और शिव को भी क्या करते हैं, बता देते हैं मेरी माया इतनी सरल नहीं। इसलिए हमेशा करना क्या चाहिए, हमेशा भगवान को समर्पित रहना चाहिए कि भगवान मेरी में कोई योग्यता नहीं है, मैं प्लीज आप खाली अपनी शरण में रखिए, आपको कभी मैं भूलूं नहीं, आपके भक्तों का शरण हमेशा मिलता है। अगर ये करेंगे तो भगवान कहेंगे कि यस यू आर टोटली सरेंडर टू मी। उसके बाद में सारा दायित्व भगवान का हो जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो इस प्रकार कर करके जब ब्रह्मा जी कहते कि तेरा भ्रम सही है, तब उसके बाद में जो 6 प्रश्न होते हैं कि सृष्टि के बारे में है, यत रूपम यत अधिष्ठातम यत सृष्टिम यत संसतम, माने विनाश कैसे होता है, यत रूपम और तत्व करके ये 6 प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते हैं। और इसी बीच में उसमें बताते भी हैं 17 से 20वें श्लोक में 5वें अध्याय के कि जीव और भगवान में क्या अंतर है। और उसके बाद में 21वें श्लोक से बताते हैं सृष्टि के बारे में। हमने डिटेल में वर्णन पढ़ा कि पुरुषावतार के रूप में कार्योदक्षाय विष्णु में जिस प्रकार ये सृष्टि होती है, कार्योदक्षाय विष्णु के माध्यम से 23 तत्वों की कैसे सृष्टि वो उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद उससे क्या ब्रह्मांड बनता है। और उसके बाद में हम लोग 36 से 42 श्लोक में ये पुरुषावतार जो विराट रूप का वर्णन बताते हैं, भगवान के जो 14 भुवन तो कैसे कंपेरिजन करते हैं भगवान के विराट रूप से। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्ण का कितना सुंदर है। तो तीनों जो लोक है, उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक का वर्णन हम लोग सुनते हैं। 6वें अध्याय में हम आते हैं पुरुष सूक्त की पुष्टि, जिसमें हम लोग 5वां और चौथा, माने जहां विनाश प्रकृति का जो कैसे भगवान समेटते हैं वो, माने 6वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है यद संसतम। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न है तत्व कि ये इंग्रेडिएंट्स है ये भौतिक जगत में जो इतने आते हैं वो कहाँ से आते हैं। बहुत सुंदर वर्णन उसमें सुनते हैं, सारे जो इंग्रेडिएंट भगवान से ही आते हैं, पहले श्लोक से 17। उसके बाद में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बहुत सुंदर वर्णन हमने सुना 18वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक, कि ये भौतिक जगत के पीछे जो हम ललायित हैं, केवल इस ब्रह्मांड के इस खाली भूलोक के ऊपर हम लोग इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे। अरे 14 भुवन में जो केवल भूलोक है, और इस 14 भुवन और का बना हुआ केवल एक जो ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड है जिसमें अलग अलग ब्रह्मा अलग मुख वाले हैं। सोचिए कितने तो बताते, और ये सारा मिला करके भी केवल चौथा है, 1/4 है पूरे सृष्टि का भगवान का। सोचिए करोड़ों अरबों असंख्य ब्रह्मांड सब मिलाकर केवल भगवान की सृष्टि का 25% है, 75% तो भगवान का आध्यात्मिक जगत है। अगर ये चिंतन हम बार बार करते गए, हमको समझ में आ जाएगा कि हम लोग की स्थिति क्या है।
कुएं में जो मेंढक होता है उसकी जैसी हमारी स्थिति है, हमारी वे सोचिए। अगर ये पढ़ते, इसीलिए कहते हैं पुरुषा होता है भगवान की बहिरंग शक्ति से बना हुआ ये भौतिक जगत है। ये जो सृष्टि है साधारण नहीं है। हम बस जैसे जीवों को जो अभी भक्ति में बहुत आगे जाना है, ये अगर सुनकर भगवान की ये सुनेंगे तो भगवान के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा विश्वास पैदा होगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान के हमें सृष्टि चक्र के बाद सृष्टि के बारे में बता। ये बताने के बाद में वो अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने तुमने जो कुछ पूछा था मैंने तुमको सब कुछ बता दिया हे नारद। देखिए भगवान को, मैं प्रथम जीव हूं, उनके नाभि कमल नाभि से मेरी उत्पत्ति हुई है, फिर मैं उस भगवान को नहीं जान पाया। उनको वही जान सकता है जो वो कोई भी जाति का हो, केवल एक ही चीज की दरकार होती है, चाहे वो चंडाल क्यों ना हो, अगर उसमें समर्पण भाव है, उनमें से भगवान को उसने अपने को न्यौछावर कर दिया, पूरा विश्वास है, वो भगवान तब उसको अपने को प्रकाशित करते हैं। वो भी जान नहीं सकता है, भगवान उसको प्रकाशित करते हैं। ये भी हमेशा याद रखेंगे कि केवल समर्पण के बाद में क्या था, भगवान की कृपा, बिना भगवान की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। और भगवान उसी पर कृपा करते हैं जिसमें पूर्ण समर्पण भाव। ये कहने के बाद में वो कहते हैं कि अब मैं तुमको भगवान के लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। तब हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान के लीला अवतार के बारे में हमने पढ़ा। बड़ा अवतार से लेकर के पूरा लास्ट तक हम लोगों ने 25 अवतारों के बारे में पढ़ा, जो मुख्य मुख्य है 25 के बारे में पढ़ा। उसके बाद में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, फिर वही बात दोहराते हैं, क्या कि अगर भगवान को जानना है तो पूरा समर्पण करना पड़ेगा। ये नारद, तुमने जो कुछ भी पूछा था मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अब लोगों में प्रचार करना है। तुम जाओ और लोगों को प्रचार करो। ये कर करके वो कहते हैं कि उसके बाद में 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न, जिसमें पहला ही प्रश्न है वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि नारद जी ने किन किन लोगों के समक्ष प्रचार किया, प्रस्तुत किया जो भगवान के बारे में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो प्रचार कर रहे हैं का कार्य जो कर रहे हैं, हमको प्रचार करने के पहले हमें ये चीज याद रखना, हमने किससे सुना है, याद दिलाते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर भक्ति का प्रचार करना है तो हमको ये जानना होगा कि हमने किससे सुना है। वेद हमने परंपरा से गुरु से सुना है कि नहीं। अगर परंपरा से हमने नहीं सुना है तो वो सारा बेकार है। फिर ये कह करके दूसरे तीसरे से लेकर 6ठे श्लोक के अंदर में ये कहते हैं कि भगवान और भगवान के जो कार्य सूर्य के समान, एकमात्र भगवान की भक्ति से ही जो अंधकार है वो मिट सकता है और कोई चीज से नहीं। तो जहां पर भगवान की भक्ति होती है और भगवान के भक्तों का संग होता है, वहां पर स्वतः ही अंधकार वहां से चला जाता है। इसलिए हमेशा हमें किससे सुनना चाहिए, केवल भगवान और भगवान के भक्तों से। भगवान से भक्तों से सुनने का मतलब ये भगवान से सुना। भौतिक जगत माया बहुत ट्रबल है, खास करके इसमें कलयुग में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा न जाए। इस प्रकार कर करके वो ये चीज है। बिफोर परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी जी से, तो यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शन पहले मिलता है कि भगवान के बारे में, चाहे बहिरंग शक्ति के बारे में या अन्य किसी के बारे में हम जाने, सब एक समान है। कुछ भी भगवान के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा प्यूरिफिकेशन करेगा, हमारा आध्यात्मिक विकास करेगा, नंबर 1। दूसरा, किससे ये सुनना चाहिए, ये प्योर प्रामाणिक गुरु से ही सुनना चाहिए, जो परंपरा से जुड़े रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम किसी से सुनेंगे तो वो भी। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि जो भगवान की जो भक्ति होती है, जो हमने लास्ट 3 से 6 श्लोक सुना था, इसको रिपीट करेंगे, सब लोग याद करेंगे कि इतनी शक्ति होती है, शाश्वत रिजल्ट देती है, शाश्वत हमें फल प्रदान करती है। अर्थात एक बार भगवान की भक्ति कर लेते हैं
और जो हृदय में वो बैठ जाती है वो कभी भी निकलती है, परमानेंट काम करती है। वो ज्ञानियों की तरह नहीं है, ध्यानियों की तरह नहीं है। क्या ज्ञानी और ध्यानी क्या करते हैं? केवल अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के स्वार्थ के लिए वो तपस्या करते हैं, और एक बार जब वो भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है तो सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान का भक्त क्या करता है? वो एक बार भगवान के नाम गुण लीलाओं के स्मरण में उसको आनंद आ जाता है, दिव्य आनंद आ जाता है। चाहे वो भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, वो श्रवण कीर्तन स्मरण उसका चलता रहता है, भगवान की भक्ति चलती रहती है, इसलिए उसको शाश्वत दिव्य आनंद मिलता रहता है, जो कि योगियों ध्यान को नहीं मिलता है। तो एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? फिटकरी होती है ना, फिटकरी, गंदा जल है, फिटकरी डाल दी, ऊपर से तो जल शुद्ध हो गया, तो मैला क्या चला जाता है क्या? मैला तो नीचे जम जाता है, फिर हिलाते हैं तो फिर मैला ऊपर आ जाता है। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति तो पूरी गंदगी को जड़ से उखाड़ देती है, फिर दोबारा वो पैदा नहीं होती है। तो इसके बाद में हम लोगों ने 7वें श्लोक से लेकर के परीक्षित महाराज ने जो अलग अलग प्रश्न करने शुरू किए थे उसको 2 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछते हैं, और देखिए ये प्रश्न भी कितने अच्छे, ऑलरेडी हम सब लोग जानते हैं, कौन जानते हैं? भक्त है, लेकिन वहां पर एक से एक लोग ज्ञानी योगी सब बैठे हुए थे, तो सबको ध्यान में रखते हुए परीक्षित महाराज जी दोबारा फिर उसी तरह के प्रश्न करते हैं। सबसे कहते हैं, जीव अर्थात दिव्य आत्मा जो भौतिक देह से पृथक है, कैसे इस भौतिक शरीर को प्राप्त होता है? अरे भाई, आत्मा तो सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, तो वो कैसे फिर भौतिक जगत में आके बन जाता है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न करते हैं, अगर भगवान जो विराट रूप धारण करते हैं तो उनके शरीर तथा भगवान के शरीर में, तो जीव के शरीर में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न करते हैं, अरे ब्रह्मा जी तो आपने अभी बताया, ये सुखदेव गोस्वामी जी, कि ब्रह्मा जी का शरीर भगवान की नाभि से प्रकट हुआ था, तो कोई भौतिक सोच से तो नहीं, तो भगवान का स्वरूप और ब्रह्मा जी के जिनका स्वरूप भौतिक है में समान है या अंतर है? चौथा प्रश्न करते हैं, कृपया उन भगवान के विषय के बारे में बताइए जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा एवं समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। अरे ये पुरुषावतार कारणोदक्षाय विष्णु है, उन्होंने सृष्टि बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहिरंगा शक्ति इनको टच नहीं कर सकती है, उसके बारे में हमें। उसके बाद में बोलते हैं, मैंने सुना कि ब्रह्मांड के विभिन्न लोक हैं तथा उनके लोकपालक माने गवर्नमेंट है, सभी भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंग है, उनके बारे में बताइए। जो कि सबको याद है, हम लोग ने 5वें अध्याय में पढ़ा था। पहले हम लोग ने सृष्टि के बारे में पढ़ा, उसके बाद में 36वें श्लोक से 42वें श्लोक में हमने पढ़ा था किस प्रकार विराट शरीर, जो भगवान का जो विराट शरीर है, अलग अलग अंग की 14 भुवन से तुलना की गई है, उसके बारे में हमें डिटेल से बताइए। और उसके बाद में भगवान और जीव की तुलना के बाद में अब वो प्रश्न करते हैं 12वें श्लोक से लेकर करके 14 श्लोक में भगवान काल और कर्म के बारे में, कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि माने कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों के बारे में बताइए। तो देखिए कल्प, देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जा रहा है, मैं सोचा कि अभी याद आ गया मेरे को। नॉर्मली ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं, ये शास्त्र में, लेकिन यहाँ पर लिखा है कल्प क्या? सृष्टि के आरंभ से लेकर करके जब तक ये भौतिक जगत रहता उसके अवधि के बीच को भी कल्प बोला गया। तो किस कंटेक्स्ट में क्या चीज बोला गया ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ नॉर्मली ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोला गया है, हाँ, लेकिन यहाँ पर बताया गया सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत के बीच का जो पीरियड को ब्रैकेट में कल्प था, तो कोई बात नहीं है। कल्प माने मेनली यहाँ पर पूछा गया है समय के बारे में बताइए। फिर ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों तथा देवताओं, मनुष्य इत्यादि की आयु के बारे में बताइए। पहले समय के बारे में बताइए कि पूरा ब्रह्मांड की जो सृष्टि से लेकर अंत की जो है इसमें क्या क्या घटता है, और इसमें जितना अलग अलग लोकों में जो जीव है मनुष्य, उनकी अलग अलग आयु के बारे में बताइए। फिर पूछते हैं काल की लघु तथा दीर्घ कर्तव्यों एवं कर्म के अनुसार काल के शुभारंभ के विषय में बताइए। कि अब बताते काल और उसके बाद इस काल के बीच में जो जीवों के अलग अलग जो कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार
कर्म के बारे में बताइए। फिर पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार भौतिक प्रकृति के भी गुणों से उत्पन्न फलों के अनुसार उन्हें देवताओं से लेकर अत्यंत नगण्य प्राणियों के शरीर मिलते हैं। तो कर्म के बारे में, पहले काल के बारे में, माने समय के बारे में बताइए, फिर उस समय के बीच अलग अलग जीवों के जो कर्म होते हैं उसके, और उस कर्म के अनुसार फिर उनको जो अलग अलग फल मिलते हैं, उस फल के अनुसार फिर दोबारा अलग अलग शरीर मिलते हैं। तो याद रखेंगे कि अभी हमने जो शरीर मिला है, जरूरी नहीं कि अगला जो इस भौतिक, जब तक हम भगवान के धाम नहीं चले जाते हैं, अगला जो शरीर है मनुष्य योनि ही मिले। ये एक वार्निंग है कि जरूरी कर्म के अनुसार हो सकता, अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छा शरीर मिलेगा, और कुकर्म होंगे चाहे मनुष्य योनि है, और जितना आज हमारी अच्छी पोजीशन हो, अच्छा धन भी हो सकता है, यश भी हो सकता है, अगर कर्म हमारे गड़बड़ हो गए तो अगला जन्म पशु योनि का भी मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद में बताते हैं कि ब्रह्मांड भर के स्वर्ग की चारों दीवारों, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियां, समुद्र एवं द्वीपों एवं इन सब के विभिन्न प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति के बारे में, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो वेरियस अलग अलग जो जगह है और उसमें जो अलग अलग जीव है उनके बारे में बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसका मतलब ये जीव है ना, पूरे 14 भुवन में सब जगह जीव है। ये देखिए शास्त्र बोलता है सब जगह जीव है, और उनकी कर्म के अनुसार अलग अलग उनको लोकों में मिलता है, और उसी तरह की क्लाइमेट के अनुसार उसी तरह का उनका शरीर होता है। देखिए इतनी सुंदर बातें हमें और कहाँ मिलेगी, ये बताता है हमें। जो हमने पढ़ा 16वां प्रश्न श्लोक, जिसमें कहते हैं ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों के बारे में बताइए। नंबर 1, माने जो ब्रह्मांड है उसके भीतरी आवरण और बाहरी आवरण के बारे में, नंबर 1। दूसरा प्रश्न करते हैं महापुरुषों के बारे में, भक्तों के बारे में, चरित्र तथा उनके कार्यों के बारे में बताइए। इस ब्रह्मांड के अंदर में भगवान के भक्त आकर के अलग अलग जो लीलाएं करते हैं उनके चरित्र के बारे में, कार्य के बारे में बताइए। उसके बाद में बोलते हैं लास्ट की विभिन्न वर्ण एवं आश्रमों के बारे में बताइए। तो ये याद रखेंगे, जब भी शास्त्रों में, स्पेशली भागवतम में और अलग वेदों में जो वर्णाश्रम के बारे में, अलग अलग पुरुषों के बारे में, ये सब क्या है, भगवान ने बनाया है। अल्टीमेटली जितना भी वर्णाश्रम ये सब है, सब मनुष्यों के लिए, और सब जो वर्णाश्रम वगैरह, इसका उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति के लिए। अल्टीमेटली भगवान की भक्ति से ही जुड़ना है। इसके बारे में अलग अलग नहीं, और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16वें श्लोक तक में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, और 17 श्लोक से हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें कंटिन्यू उनके जो प्रश्न हैं चालू है। अजय प्रभु 16 तक ही था ना? हाँ प्रभु जी, 17 से। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। युगानि युगमानं च धर्मय च युगे युगे अवतार अनुचरितम यत् आश्चर्यतमं हरे। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तो
अब यहाँ पे बोलते एक एक युग के बारे में, युगा अवतार। तो हमको याद है, कोई भी याद रखेंगे, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने अवतार होते हैं। एक युग में हमने पकड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन क्या आयु क्या होती है, 1000 चतुर्युग, 14,000 ना। 4000 माता जी, क्योंकि एक चतुर्युग 4 युग का बना होता है, सतोयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों को मिला के क्या बोलेंगे, एक चतुर्युग, या इसका दूसरा नाम क्या है, दिव्य युग। सब लोग नोट कर लेंगे, इंटू 100 कर दीजिए आप, ठीक है ना। हरे कृष्णा, सॉरी, माने एक दिन सॉरी, 1000 से सॉरी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 4000 अवतार होते भगवान के, युगा अवतार, ये याद, ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं, कृपा तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते भी उन्हीं से उद्भूत है। सर्व कारण कारण, एक एक चीज को ध्यान रखिए। देखिए जितने भी भगवान के अवतार होते हैं वो किससे उद्भूत है, भगवान से ही आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये भागवतम में भी, सॉरी ब्रह्म संहिता में लिखा है और भागवतम में भी है, इसका वर्णन आता है, ठीक है ना। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं है, खुद भगवान अवतारी है, अवतारी नहीं है। कृष्ण भगवान अवतारी है जिनसे सारे अवतार निकलते हैं। क्योंकि हमने बलराम जी का एग्जाम्पल देकर सब पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, मेरे भक्तों को हमको विश्वास है, किसी को अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत परीक्षित ने परम विद्वान मुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेखित उनके कार्यकलाप के आधार पर की जा सके। प्रामाणिक शास्त्रों, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, प्रामाणिक गुरु परंपरा और प्रामाणिक शास्त्र होने चाहिए। प्रामाणिक शास्त्र मीन जो भगवान के मुखारबिंद से डायरेक्ट निकले, भगवान से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद से व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए हिंट क्या दिया गया, हम बच्चियों के लिए हिंट दिया परीक्षित महाराज कि हर किसी के मुख से सुनकर तुरंत विश्वास नहीं करना है। तो परीक्षित महाराज में भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको सब कुछ मालूम है। किंतु हम बद्ध जीवों के लिए एक वार्निंग देते हैं, उनको एक सलाह देते हैं कि हर किसी से सुनकर के विश्वास नहीं करना है। अब वैदिक साहित्य में वर्णित और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षण के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। जो हमारे भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करके अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, जो लीला करते हैं किसके माध्यम से, अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। योग माया को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं इस धरा पे जा रहा हूं लीला करने के लिए। तो योग माया सारे अवतार जितने भी उनके पार्षद हैं सब आते हैं भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। भगवान के विशेष कार्यकलाप उल्लिखित है और हमें यह जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तो स्वयं भगवान एक है, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित है। देखिए कितनी बार बार ये चीज लिखा है, भगवान, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, जो भी अवतार करके लीलाएं करते हैं नॉन डिफरेंट है, जरा भी उनमें फर्क नहीं है। जिस प्रकार भगवान का शरीर और मन से बोलते ना कोई फर्क, हमारा भौतिक शरीर है, भगवान का भौतिक शरीर नहीं है। ये जो पहला प्रश्न, जो पहले हमने 3 प्रश्न पूछे हैं परीक्षित महाराज ने बार बार हमको अलर्ट करने के लिए बोले हैं कि ठीक हम जीव भगवान का अंश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान, हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमारा तो भौतिक शरीर होता है तो भगवान का भी भौतिक शरीर होना चाहिए, नहीं, ये नहीं है। भगवान का क्या अच्युत है,
वो शाश्वत, उनको कुछ भी हमारे भौतिक जगत से लेना नहीं है। यद्यपि वो भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन उससे वो अलग रहते हैं, उसमें उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब कुछ उनका दिव्य है। ठीक है, अतः भगवान के कार्य के विषय में सुनने का था भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, हरि बोल। और भगवान की प्रत्यक्ष संगति करता है भौतिक कलमश से शुद्धि। इसकी विवेचना हम पिछले कर, अर्थात यहाँ पर हम लोग रिपीट करेंगे, नोट कर लेंगे कि जो भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, कंडीशन खाली क्या है, दो। सुनना किससे चाहिए, प्रामाणिक शास्त्रों से नंबर, और प्रामाणिक गुरु से या भक्तों से सुनना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सदैव हम भगवान का संग करें। अभी हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी की भागवतम पढ़ रहे हैं, ये प्रामाणिक शास्त्र है और प्रामाणिक गुरु के द्वारा बोला गया है। इसका मतलब हुआ कि हम भगवान का संग कर रहे हैं। अभी ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं, क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी भगवान से अभिन्न है। और किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो तीनों प्रामाणिक है, इसलिए हम भगवान का संग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बात जी ने कहा है। नेक्स्ट, नीणाम साधारण धर्म विशेष च यादृश श्रेणी नाम राजर्षि नाम च धर्म कृच्छेषु जीवताम। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक आश्रमों तथा प्रशासनिक राजकीय आश्रम का वर्गीकरण तथा विपत्तिगत मनुष्य का धर्म क्या हो। हरि बोल। लेकिन सबसे पहले चीज बोलता है साधारण धर्म क्या है, ये सबको मालूम है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य है, उसका धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, जीव का सनातन धर्म क्या है, सेवा करना। और सेवा किसकी किया जाए, ये शास्त्र बताता भगवान की सेवा करना। तो पहला धर्म क्या है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, इवन जानवर हो। देखिए हनुमान जी कुछ योनि से थे, बानर योनि से थे, तो क्या उनको भक्ति नहीं मिली। नारद जी, हरिदास ठाकुर किस योनि में लिए, मलिक मुसलमान के घर में, तो क्या उनको भक्ति नहीं मिली। चांडाल हो या कोई भी हो, पहला सबको भक्ति करने का अधिकार है। तो सबका वास्तविक जीव का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। बाकी जो अलग अलग धर्म है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। वो क्या है, विश्वास है। रिलीजन में विश्वास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन जो शाश्वत जो धर्म है जीव का, जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता है, वो सेवा का भाव। और वो सेवा क्या है, भगवान की सेवा करना। ऐसे नहीं कोई कुत्ते की भी सेवा करता है, नहीं। जो वास्तविक जो सेवा है वो भगवान की सेवा करता है। मनुष्य की सभी श्रेणियां या चाहे वे कोई कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्ति है। हरि बोल। देखिए पहली लाइन में प्रभुपाद जी ने कह दिया, यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंग बली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ। हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि भगवान के असली भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव भक्ति लोग भी भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक बहेलिया श्री नारद मुनि जी के प्रभाव से भगवान का भक्त किस प्रकार बन गया। मृगारी की हम लोग कथा सुनेंगे, इतनी पावरफुल कथा है। पिछले भी हमने डिस्कस किया था कि इतना क्रूर हृदय का था, इतना क्रूर हृदय का था कि वो तड़फते हुए जीव को देखकर उसको आनंद आता था। शिकारी था, तड़फता हुए पशुओं को देखकर उसको आनंद आता था। उसका हृदय परिवर्तन हो गया भगवान की भक्ति से। केवल भक्ति कैसे मिली, भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का संग करने से उसमें परिवर्तन आ गया। अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है। विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह मानव का सामान्य धर्म नहीं है, अपितु उनका मूलाधार भक्ति है, आधार भक्ति है। लेकिन वो क्या है, साधारण धर्म क्या, भगवान की भक्ति। यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता है तो भी किसी विशेष नेता निर्दिष्ट अनुसार नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ये देखिए बहुत सिंपल चीज लिख रहा है कि अगर हमको कोई धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में मालूम नहीं तो भगवान ने ये जो वेदों में लिखा अलग अलग
नियम के बारे में बताया ना, वर्ण आश्रम, इनको पालन करने का उद्देश्य क्या होता है? इनको पालन करने का एकमात्र उद्देश्य होता है अल्टीमेटली जाकर भक्ति से जोड़ना। ये हम लोग ने कई बार डिस्कस कर चुका है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है। किंतु नेता बनने के लिए भगवान के ऐसे अनुशासित कार्य नहीं करने पड़ते, जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों में देखते हैं। जो भगवान होते हैं, भगवान का भक्त होता है, उनको कोई नियम, उनको कोई चीज की दरकार नहीं है, वो सीधा भक्ति से जुड़ सकते हैं। समाज की जाति और आश्रम में कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भक्ति सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पावरफुल। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, तथा आपद धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि परम अधिकारीशील सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों न हो। जितने भी वर्णाश्रम धर्म है, यो जूच भी धर्म है, अल्टीमेटली इसका उद्देश्य है भगवान की भक्ति तक पहुंचाना। नंबर 1। नंबर पर जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके लिए आपत्त धर्म की दरकार नहीं है। आपत्त धर्म का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के लेवल पे है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, ब्राह्मण का क्या है कि उसको कभी भी बिजनेस नहीं करना है, केवल भक्तों बद्ध जीवों को, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भक्ति में लाना है, तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? तो कभी भी उसको तकलीफ आ जाए तो क्या कर सकता? पहले तो क्या होना चाहिए कि लिखा हम लोग ये कैंटो 7 में है। कैंटो 7 में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताएंगे, ये बहुत पावरफुल है कि वर्णाश्रम के बारे में एक एक आपद धर्म का मतलब, अरे ब्राह्मण को कोई तकलीफ आ जाए तो क्या वो थोड़ा नीचे वाले में जा सकता है? हाँ, जा सकता है। अलग अलग उसमें बताया है कि ब्राह्मण और दूसरे वृत्ति कार्य कर सकता है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये डाउनफॉल है ब्राह्मण का। लेकिन फिर भी करना पड़ जाए तो जो वर्णाश्रम धर्म में रहते हैं तो उनको अपना जो वास्तविक जो उसका जो धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय, उससे थोड़ा वो हट सकता है। किस कंडीशन में, इसका डिटेल में वर्णन लिखा है। लेकिन जो भक्त होता है वो न तो ब्राह्मण होता है न क्षत्रिय, वो तो वैष्णव होता है, और उसके लिए कभी भी आपद धर्म नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ में। तो अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि कैसे भी हम लोग किस पोजीशन में, आज हम चाहे बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, हमारी इनकम कम है या ज्यादा है, हमारे में क्वालिफिकेशन है या नहीं, तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, समान रूप से भक्ति कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी भक्ति की पावरफुल है। कहीं भी कोई बोल सकता है कि भगवान ने लिखा है आज हम लोग भागवतम करें, नहीं, तुम्हारा तो ये लेवल है, तुम्हारी ये क्वालिफिकेशन है, तो ये तुम गीता पढ़ सकते हो, तो तुम ये खाली पढ़ सकते नहीं। समान रूप से भक्ति का अधिकार सबको है, इसलिए उसके लिए कोई आपत्त धर्म नहीं है कि नहीं ये कंडीशन होगी तभी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस प्रभु। सनातन धर्म आत्मा में इनबिल्ट है। यस प्रभु, हरि बोल। बिल्कुल, क्योंकि सनातन आत्मा में इनबिल्ट है और भगवान की सभी आत्माएं हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैटेरियल पोजीशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं, शरीर, कुत्ते का शरीर है या आदमी का शरीर है या देवता का शरीर है, कुछ भी हो, इट हैज नथिंग टू डू विथ सोल, आत्मा। बिल्कुल, बहुत सही कहा। आत्मा का धर्म ही है सनातन धर्म, क्या? सेवा करना। तो कोई भी कर सकता है, इसलिए आत्मा के लिए, भक्त के लिए कोई आपद धर्म नहीं होता। आपद धर्म किसके लिए होता है? वर्णाश्रम में जो है उनके लिए होता है। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है। नेक्स्ट, आपद धर्म क्या हुआ प्रभु जी? डिफिकल्ट इन डिस्ट्रेस। आपद धर्म का मतलब हुआ माता जी, अगर कोई डिफिकल्टी में है तो अपने धर्म का जो नियम है, जैसे ब्राह्मण का जो धर्म है, फिर से रिपीट करता हूं कि ब्राह्मण, हरे कृष्णा, अच्छा सुनाई दे रहा है ना सबको? हरि बोल प्रभु जी क्लियर। प्रभु जी सबको सुनाई दे रहा है। हाँ, या लोड शेडिंग हो गया इस समय कह दे रहा है। तो सबका एक धर्म, एक ब्राह्मण का, जैसे मीनू माता जी, ब्राह्मण का धर्म क्या है कि वो सबसे उसको
माने उच्च वर्णाश्रम में सबसे प्रथम उच्च कोटि का होता है, जिसका कार्य क्या रहता है, लोगों को शास्त्रों के बारे में बताए, भगवान के बारे में बताए, ठीक है। और उसको क्या कार्य करने चाहिए, वो बिजनेस नहीं कर सकता है। उसका नियम क्या कि जो कुछ भी उसको मिल जाए, ऐसे लिखा गया कि जब दुकान बंद हो जाती है या जहां पर भी ग्रोसरी की दुकान है, जो बाहर में जो पड़ा हुआ है ना, उसको लेकर के ही जाकर के पकाए खाए, कोई भी कार्य न करे। इवन भिक्षा भी जाके नहीं मांगे, लेकिन और उससे नीचे है वो भिक्षा जाके मांग सकता है। तो अलग अलग करके, अगर सब कुछ भी उसके पास में नहीं है और सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या वो ब्राह्मण को छोड़ करके और नीचे जा सकता है क्या, क्षत्रिय का कार्य कर सकता है क्या? तो ये वो आपद, माने पहले उसके जो ओरिजिनल जो पोजीशन है वो कार्य न कर करके उससे थोड़ा निम्न ग्रेडी का कार्य कर सके। किस समय में? आपद, कष्ट के समय में। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ मीनू माता जी? मतलब 3 धर्म हो गया मतलब प्रभु जी मेनली। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यस प्रभु। नहीं 3 धर्म, जैसे एक तो अपना मूल धर्म है कि हमको भक्ति करनी है, वो तो हो गया, शाश्वत हो गया प्रभु। और उसके बाद में जो, हाँ, एक धर्म हो गया जो ऑक्यूपेशन पैसे नाई का बेटा ब्राह्मण बना, और एक हो उसमें गया ये, और उसमें आप प्रॉब्लम आ सकती है। जो ऑक्यूपेशन में आज ब्राह्मण का मैं कार्य नहीं कर सकता, तो क्या वो क्षत्रिय का कार्य कर सकता है? वो सारी भागवतम हम कैंटो 7 में पढ़ेंगे ना प्रभु, हाँ कर सकता है, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के लिए। जो वर्ण में उसमें ये सब प्रॉब्लम आती है, लेकिन भगवान की जो भक्ति का जो धर्म है, शाश्वत जो धर्म है, उसमें कभी भी आपद धर्म का वर्ड ही नहीं आ सकता। कोई भी यहाँ पर कह सकता है कि भाई इस कारण से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा प्रभु, और एक चीज है, हाँ जो प्रभु, वर्णाश्रम धर्म है वो देह का धर्म है। देह का धर्म है, यस बिल्कुल प्रभु, एकदम सही कह रहा है। ये देह का धर्म है, शरीर के लिए प्रति धर्म है। आत्मा का धर्म, फिर से रिपीट करते हैं, सनातन धर्म क्या है? आत्मा का है, क्या है वो? क्या है? सेवा करना। जो कि अभी कार्तिक दास, कृष्णदास प्रभु ने कहा कि वो शास्त्र इनबिल्ट है, सेवा कर इनबिल्ट है, वो कोई भी कर सकता है, उसमें चाहे कोई भी शरीर मिला हो। लेकिन वर्णाश्रम धर्म किसके पढ़ेंगे? क्या है वर्णाश्रम धर्म का मतलब? क्या होता है कि वर्णाश्रम धर्म भी हमेशा याद है कि उसमें 2 चीज का ध्यान करेंगे। कई बार बोलते हैं कि जो वर्णाश्रम, जो अलग अलग जो वर्ण मिलते हैं, वो कर्म के अनुसार होते हैं, जन्म के अनुसार नहीं होते हैं। उसको भी अच्छे से समझेंगे। कोई भी आपसे पूछेगा ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसमें आप 2 बार में एक्सप्लेन करेंगे। ट्रूली स्पीकिंग, जन्म के अनुसार भी होता है और कर्म के अनुसार भी होता है। क्योंकि आज मैंने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए थे, तभी तो मेरे को ब्राह्मण घर में जन्म मिला। तो वो हुआ हमारे पिछले कर्म के अनुसार मेरे ब्राह्मण घर में जन्म मिला, ये मेरे को भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन मैं अब ब्राह्मण रहूंगा कि नहीं, कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं, ये कर्म के ऊपर निर्भर करता है। यू हैव गॉट द पोजीशन, लेकिन उस पोजीशन का मैं सही लाभ कर पाऊंगा किसके ऊपर निर्भर? मेरे कर्म के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मेरे ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है तो मैं ब्राह्मण हूं, नहीं चलेगा। तुमने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे पिछले कर्म अच्छे थे, तुमने ब्राह्मण के कार्य किए थे। लेकिन आज के दिन तुम ब्राह्मण हो कहलाओगे नहीं, तुम्हारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो वर्गीकरण जो होता है वो कर्म के अनुसार होता है। लेकिन उसको फर्दर जो एक्सप्लेन करेंगे स्वयं प्रभुपाद जी ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, अलग आचार्य, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो पिछला कर्म और अभी का कर्म, क्या माता जी, क्या बोले? फिर से बोलिए माता जी। पिछला कर्म के हिसाब से हमको अपना जन्म मिला है और आज के कर्म के हिसाब से हम माने अपना उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद से वर्गीकरण बना। हो सकता है कि किस परिवार में मेरे को, चाहे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है, वो मेरे पिछले जन्म के कर्म थे, दैट्स व्हाई आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी है, और मैं तुरंत और ब्राह्मण का आगे कार्य कर सकता हूँ, भक्ति कर सकता हूँ, या जो कुछ भी कर सकता हूँ जो ब्राह्मण। लेकिन आने के बाद में जो अल्प स्वतंत्रता को याद रखेंगे कि अल्प स्वतंत्रता हमारे कर्तव्य वैसे है कि नहीं। ब्राह्मण घर में तो जन्म मिल गया, लेकिन कर्म वैसे नहीं है, तो हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते।
हम क्षुद्र भी हो सकते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जो कुछ भी है अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग और दुरुपयोग के ऊपर ही हमारी स्थिति निर्भर करती है, ये हमेशा याद रखें। और ये जो अल्प स्वतंत्रता है मनुष्य को भगवान ने जो दिया है, जो उच्च कोटि की चेतना, बहुत दुर्लभ है। ये बार बार याद करके हम लोग को साथ पढ़ के समझ में आ रहा है। इसलिए हमेशा एक दूसरे को उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि ये मनुष्य उन्हें इतनी दुर्लभ मिली है, हे कृष्णा भक्तों का संग नहीं मिल जाए, भक्तों का संग मिलता रहे। इस तरह हम लोग भक्त मिल कर करके जो भागवतम भगवत गीता का हम लोग पाठ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये हमेशा जब तक रहूं, सांस रहे, ये इससे मैं अलग न करे। ये यदि भगवान से याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य सुनेंगे। तो देखिए कितनी चीजें, बार बार भक्ति कितनी सरल है, जिसमें कुछ भी दरकार नहीं। दरकार केवल क्या है? अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग, बस एक ही चीज की दरकार है, अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी आता है अल्प स्वतंत्रता एक एक सेकंड में हमको कार्य करती है। अच्छा आज ये कार्य नहीं करते, अच्छा आज नहीं पढ़ेंगे, अच्छा चलो आज माला थोड़ी देर से कर लेंगे, अच्छा चलो आज मंदिर में सेवा करने नहीं जाएंगे। अलग अलग जगह परीक्षा होगी, आप देखेंगे एक एक चीज में हम लोग डिस्कस या परीक्षा लेंगे भगवान, लेकिन बाद में जब चले जाते हैं मंदिर में माला करने, पूजा सेवा में, बहुत दिव्य आनंद आता है। और नहीं जाते हैं तो देखिएगा गए नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, स्वयं में गिलानी आएगी। गिलानी क्यों आएगी? क्योंकि आप भक्त हैं, आप में भक्ति का भाव है। और अगर हमारे में कोई गलानी नहीं आती है, कुछ चेंज नहीं आता है, तो देखिए समझना पड़ेगा कि हमारी भक्ति अभी अधूरी है, पक्की नहीं है। एक एक चीज का वी कैन मेक आवर ओन असेसमेंट, किसी से पूछने की दरकार नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने के, भगवान कुछ भी आ जाए, मेरा मन आपकी सेवा में लगा रहे। आप परीक्षा लेने की चेष्टा मत कीजिए, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। आप कितना ही मेरे मन को इधर उधर भड़काए, हे माया कितना ही तू मेरे मन को प्रभाए, लेकिन मैं भगवान के पाँव को, भगवान के भक्तों को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ये भाव रहेगा तो माया अपने आप भाग जाएगी, जो भी परीक्षा लेने वाला सब भाग जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। फिर क्या होगा? भगवान मदद करेंगे आपकी इच्छा को पूरी करने। और जब भगवान मदद करते हैं तो किसी की ताकत नहीं है बीच में आकर करके उसको डिस्टर्ब करते, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, तत्त्वानां परिसंख्यानम लक्षणम हेतु लक्षणम पुरुष आराधन विधि योगस्य आध्यात्मिकस्य च। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और उनके शासन, भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में बताया। हरि बोल। यहाँ पर परिचय ने सब कुछ पूछ लिया। सृष्टि का तो सिद्धांतों, सृष्टि के अलग सिद्धांत, सिद्धांतों की संख्या, इनके कारण, इन सृष्टि के कारण, उनके विकास और उनके भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि, माने ज्ञान शक्ति, योग शक्ति, भक्ति के बारे में। माने इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड असंख्य लोक है, एक एक लोक में कितने जीव हैं, एक एक जीव की आयु, जीव के कार्य, भक्ति, योगी ध्यान, सब के बारे में अल्टीमेटली यहाँ तक आकर करके पूछ लेते हैं परीक्षित महाराज किनसे? सुखदेव गोस्वामी से। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी भी एक दो प्रश्न है, तो ये पूरा जो चैप्टर 8वें प्रश्नों के बारे में ही है। उसके बाद में 9वें अध्याय से उत्तर देना शुरू करेंगे, और कैसे उत्तर देते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे। इसमें आगे उत्तर ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में जब जो डिस्कशन हो उसके मत, जैसे कि हमने सृष्टि के बारे में किससे पढ़ा था? ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, और यहाँ पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी है, माने भगवान के बीच में जो वार्ता के माध्यम से भगवान कैसे उत्तर देते हैं, ब्रह्मा जी को बताते हैं, इस चीज के बारे में। हरे कृष्णा, ठीक है ना। तो समरी में हम लोग यही कह सकते हैं कि ये जो भागवतम में जो प्रश्न है, देखिए परीक्षित महाराज के, ये बड़े माने महापुरुष हैं,
भगवान के परम भक्त है और उनको प्रेरणा मिलती है कि कैसे प्रश्न पूछे जाए, और वही प्रश्न होते हैं जो बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। और ये सारे प्रश्नों के लिए जो इंस्पायर कौन करता है, सबको समझ में आ गया होगा, भगवान स्वयं इंस्पायर करते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रश्न हमेशा वही होने चाहिए जो हमारे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, नंबर 1 भगवान से, भगवान के भक्तों से संबंधित। तो ये प्रश्न ही इटसेल्फ में बड़े आध्यात्मिक होते हैं, और ये प्रश्न से ही हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है। अभी उत्तर को तो छोड़ दीजिए, उत्तर तो बहुत बात की बात है, केवल ये प्रश्न जो है यही बड़े आध्यात्मिक दिव्य है, जो हमारी चेतना में परिवर्तन लाते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर आज विराम देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु शरीर का धर्म है कि शरीर में हम आत्मा है, फिर भी शरीर में तकलीफ यदि होता है तो बोलने का मतलब कि भक्ति तो कम हो जाता है प्रभु। प्रभु सुनिए, ये वाला इस चीज का हम लोग ये बहुत आपका अच्छा प्रश्न है। फिर भी लेकिन इसका अच्छा, मैं थोड़े से मैं करके आगे निकलूं, बहुत लंबा है। देखिएगा, पहला ही प्रश्न का ये उत्तर देंगे जो आपने प्रश्न किया है कि ये जो कष्ट जो होता है, एक्चुअली ये कष्ट किसका, ये आत्मा का कष्ट नहीं है, ये जो शरीर का कष्ट है। और इसमें बहुत डिटेल में 5-6 एग्जाम्पल हम लोग सुनेंगे, बहुत सुंदर ये जो उत्तर हमको मिलेगा। ठीक है ना, इसमें अलग अलग स्वप्न का एग्जाम्पल है, सूर्य का एग्जाम्पल है, चंद्रमा का एग्जाम्पल है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे रंजीत प्रभु। ठीक है ना। तो ये जो कष्ट है, एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बताते थे। देखिए, शारीरिक कष्ट, मानसिक सारे कष्ट होते हैं, ये बिकॉज ऑफ जितनी भी होती है हमारी, जितनी भी हाई लेवल की, माने जितना हम शरीर, ऐसे बोल सकते हैं, एक सेंटेंस के बाद समाप्त करेंगे, जिस लेवल पर अगर हम पहुंच जाएंगे जिसमें कि पूर्ण हमारी भक्ति हो जाती है, उस समय भक्त को शरीर के कष्ट जितना अटैचमेंट होता है उतना भौतिक कष्ट ज्यादा होता है। सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल लेकर से आप समझ जाएंगे कि मैं जिसको मैं बोलता हूं, मेरी अपनी गाड़ी है, ये बार बार एग्जांपल देते हैं, अपनी गाड़ी है, हम रास्ते में जाते हैं, उसका जब एक्सीडेंट होता है जिसमें हम बैठे रहते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है। वही हम टैक्सी में बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? उसी शरीर में तो बीपी शुगर आई हुआ ना। दिस इज ओनली, बहुत सूक्ष्म ये चीज है। जितना हमारा अटैचमेंट कम होता चला जाएगा, भौतिक वातावरण, भौतिक जो चीजें मेरे सराउंडिंग में, भौतिक हमारे जो रिलेशंस हैं, जितने भौतिक कष्ट है, जो लगता है हम उसको कष्ट बोलते भाषण, वो शरीर के कष्ट, आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता है। भक्ति तीर्थ महाराज का हम पढ़ेंगे, हमने शायद पढ़ा, जिनको भक्ति तीर्थ महाराज, हाँ यस, जिनको कैंसर हो गया था और उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कैसे एक एक वर्णन किया कि कैसे उन्होंने उसको दिव्य आनंद में की, एक एक चीज को कष्ट करके कि मेरे लिए भक्ति में क्या है, अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल रहा है मेरे, प्रतिकूल नहीं अनुकूल रहा है। प्रभु ये बहुत, ये पढ़ के, ये सुन के ही हमारा चेतना में परिवर्तन लाने का हम प्रयत्न करेंगे। बहुत सूक्ष्म चीज है प्रभु जी। जय पताका स्वामी महाराज तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। हरि बोल, हरि बोल। मीनू सिंघानिया माता जी की जय। सोचिए, वो जो आफ्टर हिज, जो कि क्या बोलते हैं, मेंटल, जो ब्रेन हेमरेज हुआ था, आज विश्वास कीजिए वो कितने आवर्स प्रचार कर रहे हैं ऑनलाइन में, जूम में। किन्होंने, माता जी ने मेरे को बताया था, पूरा वर्ल्ड में, कभी लंदन, कभी जापान, एक सब वर्ल्ड में जितने डिपोटीज हैं, एक एक उनके घर में जा करके माने रो देता है भक्त। वो इतना श्रद्धा करते हैं। एक छोटा सा भक्त है साउथ अमेरिका में, अंदर में निग्रो है, वहां पर कर रहा है, अरे तुमने ये बनाया है आज भगवान के लिए, उसको गदगद कर देते हैं गुरु महाराज जाकर, एक उसके घर में प्रवेश कर करके, अच्छा तुमने क्या बनाया है, तुमने क्या किया है।
तो सब लोग लालायित रहते हैं कि मैं कुछ भी बनाऊंगा तो गुरु महाराज उसको अप्रिशिएट करेंगे, इतना प्रचार वो कर रहे हैं। तो क्या उनका हम कह देंगे कि अरे यू आर नॉट फिजिकली फिट तो आप गुरु बना? देखिए बहुत जिसका थोड़ा भी बुद्धि है जो इशारा काफी है कि भक्ति में क्या चीज चाहिए, सेवा भाव, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। ऐसे भगवान के भक्त नहीं बनते हैं। एक एक जो प्रभुपाद जी ने एक एक जेवल जो क्रिएट करके गए हैं, समय देखिए ऑल आर एजिंग 70+। केवल हमारे लिए एक तो इंस्ट्रक्शन, एक तो वार्निंग है, क्या बोलते हैं कि बी केयरफुल, प्लीज मेक फुल एडवांटेज ऑफ योर अवेलेबल जो क्या बोलते हैं तुम अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसका पूरा हमें फायदा उठाना है। एक बार कृपा मिल गई, एक बार हमें दीक्षा मिल गई, ये बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। हरे कृष्णा, ठीक है ना? तो एक एक चीज को हमको समझना है, मिस नहीं करना है प्लीज। बाद में देखिए कब का क्या पता नहीं है, 1 घंटे बाद का पता नहीं है क्या होगा। अभी हम लोग को फील अच्छा अनुभव कर रहे हैं, परिवार में कब किसके संग क्या हो जाएगा, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता है। क्या हम कर सकते हैं उसको मिस नहीं करना है, और इसके लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। अभी साफ साफ ही तो कह रहे हैं आपद धर्म का हमें प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं उठता। हरि बोल, भक्त के लिए कोई आपद धर्म नहीं होता है। अरे अब मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं तो मकान नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही बात है भैया, नहीं कर, क्योंकि तुम भौतिक चीज के प्रति हो। लेकिन ये नहीं है मैं भक्ति नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता। ये हमेशा याद रखेंगे। इसलिए भक्ति के लिए कोई आपद धर्म नहीं होता है। आपद धर्म क्या होता है? इट इज ओनली फेथ, बिलीव, जो कि अभी कार्तिक दास कृष्णा तो उन्होंने कहा है। अरे धर्म तो जो आत्मा के संग जुड़ा हुआ है वो तो एकदम इनबिल्ट है, शाश्वत है, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब प्रभु जी इतना दिन बहुत मिस किए हम भागवत हम को, लोग माता जी, हम सब लोग एक दूसरे को बहुत मिस किए। मैं सच्ची बताता हूँ, बहुत मिस किए। मैं तो अपना पढ़ना, इसके बिना प्रणाम प्रभु। थैंक यू, धन्यवाद। अजय प्रभु कोई भी वो भी है अनाउंसमेंट कुछ है प्रभु? कुछ नहीं है, तो फिर कल से बताएंगे। ये सब तो कार्तिक मास भी चालू हो जाएगा। हरि बोल, 20 तारीख से है ना प्रभु? हाँ, हरि बोल, 20 तारीख से कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। शरद तो शुरू हो जाएगा कार्तिक मास। उसमें सब लोगों को, सबको मतलब दामोदर आरती इज अ मस्ट है, दामोदर कीर्तन आरती भक्तों का। तो जैसे दीपदान अलग अलग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बलराम गोविंद प्रभु से हम बात करेंगे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हरे कृष्णा। और याद आ गया जो अजय पोदा प्रभु हमको याद दिलाया था कि 29, 30, 31 को क्या है, डिसाइपल कोर्स है। तो अभी भी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो दे कैन डू फॉर दैट, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।